जय श्री राम, जय श्री राम। सतगुरु सबद पकड़िया सेंठा, जन्म मरण का वेदा मेट्या। सतगुरु सबद सेंठा कहते हैं मजबूत पकड़े, ऐसी पकड़ करी सेंठा यानी मजबूत। सतगुरु शब्द पकड़िया सेंठा, तो सेंठा हम हाथ से जो कोई वस्तु पकड़ते हैं उसमें चारों उंगली और पांचवा अंगूठा लगता है, तब कोई वस्तु मजबूती से पकड़ होती है। ऐसे ही सतगुरु के शब्द पकड़ने के लिए ही 5 साधन चाहिए, तब सतगुरु का शब्द पकड़ा जाता है। विवेक, वैराग, श्रवण और मनन निधि ध्यान, ये 5 वस्तुओं से सतगुरु का शब्द पकड़ा जाता है। तब कहते हैं संत सतगुरु शब्द पकड़िया सेंठा, जन्म मरण का वेदा मेट्या। सतगुरु का शब्द पकड़ते ही जन्म मरण का वेदा यानी वेदा दुख संकट निवृत्त हो गया। सतगुरु चारों वेदों का वक्ता, शब्द सुनाए दिया ब्रह्म लखता। सतगुरु 4 वेदों का वक्ता है, शब्द सुनाए के दिया ब्रह्म लखता, ब्रह्म को लिखा दिया। सतगुरु 4 वेदों का वक्ता, शब्द सुनाए दिया ब्रह्म लखता। ब्रह्म शिवाय बाके नहीं बाणी, सतगुरु शब्द है निर्वाणी। ब्रह्म के सिवाय कोई वाणी नहीं भागता है, सतगुरु शब्द निर्वाणी है, कल्याणकारी है। अब आगे कल्याणकारी का विशेषण बताते हैं। निरावाण, निरावाण सतगुरु शब्द है निर्वाणी, ऐसा कल्याणकारी। निरावाण वचन कहिए ऐसा, करोड़ भान प्रकाशे तैसा। निरावाण वचन कहिए ऐसा, ऐसा कल्याणकारी गुरु जी शब्द कहते हैं, वचन कहते हैं। निरावाण वचन कहिए ऐसा, करोड़ भान प्रकाशे तैसा। उर में लगत तिमिर सब नाठ्या, उर में लगता है तिमिर यानी अंधकार, अज्ञान का अंधकार, भूल का अंधकार, अविद्या का अंधकार आदि आदि जो अंधकार था, उर में लगत तिमिर सब नाठ्या। आत्म आडा आवरण फाट्या, आत्म के आड़े आवरण था, मल विक्षेप आवरण, ये 3 प्रकार के पर्दे होते हैं। जो जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो बैल था, मल इकट्ठा, मल विक्षेप जो फैला हुआ था, आवरण उसमें ढक्कन लगा हुआ था, ऐसे ही मल विक्षेप आवरण का ढक्कन। उनमें लगत तिमिर सब नाठ्या, आत्म आडा आवरण फाट्या। सतगुरु शब्द पकड़िया सेंठा, जन्म मरण का वेदा मेट्या। अक्षय स्वरूप आत्म प्रकाशी, आत्म है वो, आत्म आडा आवरण फाट्या, उनमें लगत तिमिर सब नाट्या, आत्म आडा आवरण फाट्या। अब आत्म के विशेषण अगली यति में बताते हैं। अक्षय स्वरूप आत्म प्रकाशा, अक्षय स्वरूप है आत्म प्रकाशा। साक्षात्कार यथार्थ भाषा, साक्षात्कार हुआ, साक्षात यानी दर्शन, आत्म का साक्षात्कार हुआ। अक्षय स्वरूप आत्म प्रकाशा, साक्षात्कार यथार्थ भाषा, यथार्थ सत्य, भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में कभी नाश नहीं होता, ऐसा यथार्थ। 14 लोक में मिट गया अंधियारा, भ्रम कर्म का करे वेरा। 14 लोक में अंधियारा था, वह मिट गया। 14 लोक अलग अलग ऋषियों ने बताए हैं। 7 लोग नीचे के, अतल वितल पताल सातल आदि आदि, भूलोक भवलोक जनलोक सतलोक आदि 7 ऊपर के। और एक और सूत्र बताते हैं, 10 इंद्रिय और 4 अंत्यकरण मिल गए, ये 14 लोग बताते हैं। पर दोनों का मिलान एक ही है, कहने का अर्थ है 14 लोक में मिट गया अंधियारा, भ्रम कर्म सभी को डार्या। गुरु सुखराम जी जीवों के एक अवतरण हुए। अचल राम चरण चित लाई, जन्म मरण में फिर नहीं आई। अचल राम चरण, गुरु के चरणों में चित लगाया और जन्म मरण में नहीं आया, इसलिए सतगुरु शब्द पकड़िया सेंठा, जन्म मरण का भेदा मेट्या। ऐसे संतों ने बहुत
रोचक भयानक यथार्थ, तीन प्रकार के ज्ञान से भरपूर, उद्देश्य परीक्षा और लक्षणा भजन में होती है, वही भजन है, वही वाणी है। तभी कहते हैं जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना आना चाहिए। क्यों कि उद्देश्य परीक्षा और लक्षणा तीन जिसमें नहीं होते हैं वह भजन हो, चाहे कोई वाणी हो, चाहे संगीत हो, चाहे कोई कविता ही हो, उनके गाने से कोई सार नहीं। उद्देश्य परीक्षा और लक्षणा नहीं है तो उद्देश्य हम कोई कार्य करते हैं कि हमारे कार्य करने का उद्देश्य क्या है। नौकरी करते हैं तो हमारे जीविका चलाने के का उद्देश्य है, व्यापार करते हैं जीविका चलाने का उद्देश्य है। इसी तरीके से कोई कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य परीक्षा यानी सत्य क्या है, सत्य क्या है, लक्षणा उसमें गुण क्या है। ऐसे भजन के अंदर भी उद्देश्य परीक्षा लक्षणा होती है तो वह भजन हमारे हितकारी है, हमारी कल्याणकारी है, हमारे उद्धार करने वाला है। और जो थोथा भजन होता है जिसमें उद्देश्य परीक्षा नहीं होती है, लक्षणा नहीं होती है, उद्देश्य परीक्षा और लक्षणा ये गुण तीनों नहीं होते हैं तो वह थोथा भजन संगीत गाने के काबिल नहीं होता है, ऐसे संतों ने कहा है। तो इसलिए इस सूत्र को विराम देते हैं, अगले सूत्र में बताते हैं। जय श्री राम।